तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्क्वायर ज्ञात करने का बेस्ट ट्रिक देने वाले हैं। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं, गणित आपको पढ़ना है तो स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब निकालने का एक दो ट्रिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप चीज़ों को, मैथ का प्रश्न को सोल्व करते हैं तो मान लिया जब बीच में आ गया 98 का स्क्वायर, तो अब उस स्थिति में आप उसको मल्टीप्लाई 2 बार नहीं कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसीलिए आपको एक दो तो ट्रिक पता होना चाहिए, दो नहीं तो कम से कम एक ट्रिक पता होना चाहिए जो आपके लिए वेस्ट हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, परंतु आप जो फॉलो कीजिएगा वो आप ये फॉलो कीजिएगा, 1 से 99 तक की संख्या पर इसका ट्रिक लगाइएगा। उसके बाद अगर इकाई अंक पे 5 है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यानी ध्यान से समझिएगा ना ये वीडियो को, तो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है कि आप कह नहीं सकते। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से आपको इस सुपर ट्रिक के बारे में मैं बतलाता हूँ। अब देखिए, यह स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैं बोल दूँ कि 13 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए, आप अगर आपको कोई मेथड नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैं उसका भी चर्चा कर लेता हूँ। 13 गुना 13 यही कीजिएगा ना, करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम का 3। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रिक ना पता हो तो आप क्या कीजिएगा, फिर 13 एकम का 13 गुना कीजिएगा, 9, 3 और 3 6 और 1, यानी कि 169। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो दुनिया का कोई ताकत आपको इस मेथड से निकालने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा आप किसी और मेथड लगा ही नहीं सकते, कोई और मेथड नहीं लगा सकते, सिर्फ आपको यही मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज की इस ट्रिक में इस मेथड का कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक ट्रिक जानना ज़रूरी है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को सीखिएगा। जैसे यहाँ पे 1 3 का स्क्वायर निकाला, यानी 13 का स्क्वायर क्या होगा। दुनिया में कभी भी कोई संख्या आ जाए, अब उसका स्क्वायर पूछे तो क्या करना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है 13, अब देखिए ये शुरू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है 3 पे। जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको इकाई अंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकाई अंक। ध्यान से समझिएगा, सारे चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा। इसको बोला जाता है इकाई अंक। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है। लिखते हुए चलिएगा, पहले में इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे इकाई अंक में 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इतना तो सिंपल ही, इतना तो आप करिए लीजिएगा। अब सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करके आपको इकाई अंक की तरफ लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ देखना है कि कितने कौन कौन से अंक है। जैसे यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 2 है ना। 1 3 2, अब सबको गुना कर दीजिए। 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, गुना करके इसके इकाई अंक के बगल में लिख दीजिए। लिख दिए। अब लास्ट में जो लास्ट अंक है उसकी स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब आप ये बताइए कि आप इस मेथड को लगाइएगा या इस मेथड को लगाइएगा, आप खुद कमेंट कीजिए। इस मेथड को लगाइएगा ना, ठीक है। अब बात ये आई कि ये तो सिंपल था 13 का स्क्वायर। अब इसके थोड़ा सा हार्ड पे चलते हैं और उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। अब क्या 32 का इस ट्रिक के मदद से स्क्वायर निकाला जा सकता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक पे कितना है? 2, तो इसकी स्क्वायर निकाल लेनी है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। इसका स्क्वायर निकालना है, कहने का मतलब कि इकाई अंक पे कितना है? 2, तो आप 2 गुना 2 कर दीजिए तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, स्क्वायर निकल गया। सिंगल डिजिट का तो स्क्वायर निकालना इजी है ना। अब मैं बोल दूं आपको 32 का स्क्वायर निकालिए तो 32 गुना 32 कीजिएगा, इस मेथड से गड़बड़ा भी जाइएगा। सबसे पहले इकाई अंक वाले संख्या का स्क्वायर करके आपको लिख देना, फिर सबको गुना करना था। 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए 3 को जब 2 से गुना करेंगे, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12। अब देखिए 12 आ गया ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको एक ही डिजिट में लिखना होता है, एक अंक में लिखना रहता है। तो 12 का हम कितना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 12 का लिखेंगे 2 और बचल है 1। अभी बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे,
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और एक बचा हुआ है 10, यानी कि 32 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 1024 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? काफी सिंपल ट्रिक है, आपको सिर्फ समझना है। अब आइए थोड़ा सा एक दो और प्रश्न पे करते हैं। जैसे मैं बोल दूं 42, इसकी स्क्वायर बताइए। तो उसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? सबको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, हाथ में फिर एक रह गया। कितना रह गया? एक। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 6 हाथ में रहेगी। 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, यानी कि कहा जाए कि 42 का जो स्क्वायर होगा 1764 होगा। तो बस, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर अंतिम में 5 5 5 यानी इकाई अंक पर 5 रहे तो उसको हम कैसे चुटकी बजाते स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे इसके अंतिम में 5 है, क्या करना है आपको? मन से 25 लिख देना है। क्या लिख देना है? 25। सबके लास्ट में आपको 25 लिख देना है। कब? जब इकाई अंक पे 5 रहे तब। अपने मन से कितना लिख देना है? 25 25 अपने मन से। अब देखिए, एक के बाद क्या आता है? तो बोलिएगा कि 2। अब दोनों को गुना कर देना, 2 एकम 2, लीजिए आपका आंसर हो गया। 2 के बाद क्या आता है? तो बोलिएगा कि 2 के बाद आता है 3, गुना कर दीजिए, 2 तिया का 6 हो गया। 3 के बाद क्या आता है? 4, गुना कर दीजिए, 4 तिया का 12, लीजिए। कभी भी इकाई अंक पर है तो आपको अपने मन से 25 लिख देना है। उसके बाद 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, गुना कर देना है। 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, गुना कर देना है। 3 है तो 3 के बाद 4 आएगा, गुना कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर इस चैनल पर कराइए। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं दूंगा, और अच्छे तरीका से और भी सब्जेक्ट का इस चैनल पे मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।